आइए दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं महाराज जी से। सीताराम। आज महाराज जी रसोई बना रहे हैं अपनी। सीताराम 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 सीताराम। बच्चा 10, 11, 15 मूर्ति है संतों की। अच्छा। और कुत्ते हैं 12, 14 और गैया है 90, सांड गैया। उनकी सेवा के बाद फिर टिक्कर बनते हैं और टिक्कर का सब्जी का बढ़िया भोग लगता है। ठाकुर जी पाते हैं। हमारी बनाई सब्जी जो है ना जी, अमृत हो जाती है। सब मिला लिया, इसी में कद्दू, इसी में बैगन, इसी में आलू, इसी में टमाटर, हाँ इसी में लौकी, सब मिला मिलू के गट्टमार सब्जी कहते हैं इसको। देखिए दोस्तों, हाँ ये गट्टमार सब्जी है। गट्टमार सब्जी है महाराज जी की। संतों के मोटे मोटे टिक्कर 56 व्यंजन फेल हो जाते हैं इनके सामने। 1 महीना तक हमारे कुटिया में आकर के कोई 1 महीना हमारी टिक्कर खा ले, सारा शुगर पुगर सारी बीमारी दूर हो जाएगी। हमारे साथ गौशाला चले जी। गौशाला में गैया मैया की सेवा करावे और फिर जो है ठाकुर जी का कीर्तन होता रहता है और फिर टिक्कर बनते हैं। टिक्कर बनते हैं, ठाकुर जी का भोग लगता है। बहुत अच्छा। हाँ फिर संत लोग प्रसादी पाते हैं। हाँ एक आटा में नमक वमक डाल दो, बढ़िया धनिया भी डाल दो और बढ़िया हल्दी भी डाल दो तो रोटी का स्वाद अलग हो जाता है। आटे में हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, चटनी रोटी से खा लो। फिर ये आटे में धनिया, हल्दी और नमक पड़ चुका है। और जंगल की सब्जी होती है, जंगली पत्ती एक सब्जी होती है, उसका साग बनाते हैं। कौन सी? जंगल में एक पत्ती गोल गोल होती है, पेड़ों में फैली रहती है, कंद की, कंदमूल जंगल में मिलता है, उसकी सब्जी। और जो है चकौड़ा की सब्जी फर्स्ट क्लास की बनती है, लहसुआ की सब्जी बनती है। जंगली पत्तियाँ हैं ये, इनको कोई खा ले जी तो बाई बात से मुक्ति मिल जाती है। आटा गीला लगाना चाहिए, बढ़िया गूंथना चाहिए, जिससे रोटी नरम होती है। दिल्ली में हमारे एक भाई रहते हैं राजेश जी, आनंद विहार में। वो भी ऐसे टिक्कर बना के पाते हैं। और उनकी भतीजी जो शिवाकी है वो भी इन टिक्करों की बड़ी प्रेमिन है और भगवान की भक्ति और सेवा में तल्लीन रहती है। गौ सेवा में बड़ा सहयोग करती है। और हमारे बम्बई के महापुरुष थे लाला कुलभूषण जी, उन्होंने हमारी गौशाला बनवाई और गैया मैया की सेवा। उनके बच्चे वो नहीं रहे, वो तो गोलोक धाम गए जी। उनके बच्चे हैं सुमित और अमित। तो सुमित जी जो है वो 32,000 रुपया भेजते हैं। उनकी बहनें तीनों बेबे दिल्ली वाली बड़ा सहयोग करती है। गुड़गांव की, करनाल की तीनों बहनें भेजती हैं पैसा। और उनका कुल मिलाकर के 32-33,000 रुपया हर महीना आता है और समय से आता है। और सुमित जी भी, मैं तो घबरा गया था जब बाबूजी चले गए, अब की साल की गए हैं 2 महीना पहले जी। परंतु उनके छोटे बेटे सुमित जी जो है बड़े धार्मिक हैं। उन्होंने और उनकी बेटी बेबे दिल्ली वाली और गुड़िया, तीनों बहनों ने मुझे ललकारा कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं।
हम गौ सेवा में पूरा सहयोग करेंगे। और उसी प्रकार 32-33 हज़ार रुपया महीना प्रति महीना वो भेजते हैं। और राजेश जी के घर से आनंद विहार राजेश जी की भाभी नीचे, और भैया राजेश जी के बड़े भैया की लड़की शिवा की सब बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। गौशाला में पंखे लगवाए, तखत बनवाया हैं, बड़ी सेवा करती है। आइए हमारे छोटे ब्रह्मचारी जी हैं, आओ आप ताकते रहना, बंदर आते हैं, ठीक है। बैठ जाओ, बंदरों को तकना। बंदर बहुत, चित्रकूट में बंदर बहुत परेशान करते हैं। चित्रकूट की पावन धरती है, यहाँ भगवान राम बिन पग पनही के चले हैं जी। हाँ, इसलिए संतों को भी चाहिए, जब हमारा भगवान बिन पग पनही के चलते हैं यहाँ, अकंटका तीर्ण जगहों में पैदल चलते हैं, तो संतों को, बड़े बड़े सेठों को भी चित्रकूट में आकर के सुख का त्याग करना चाहिए। भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग जब तक नहीं होता जीवन में, तब तक भगवत उपासना, आराधना और साधना नहीं होती। बोले चाहे जो कोई एसी एयर कंडीशन में सोने वाला व्यक्ति, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बड़ा मठाधीश हो, वो साधना और तपस्या नहीं कर सकता। चित्रकूट में बहुत ऐसे संत हैं जो अग्नि चारों तरफ से जलाकर मध्य में बैठ जाते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। चित्रालिकूटाली अस्मिन् यशसा चित्रकूटः। चित्रकूट ये कामदगिरी मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। चित्रकूट कोई साधारण तीर्थ नहीं है, तपस्थली है। वृंदावन धाम गोलोक धाम है भगवान का, और चित्रकूट धाम जो है तपस्थली है। यहाँ भगवान ने तप किया। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन सिंचत लोचन चा। फुकनी लाइए ब्रह्मचारी जी, फुकनी ये रखिए। और तप में जो है सुख का त्याग करना पड़ता है जी। और जब तक सुख साधनों का त्याग नहीं होगा, तब तक साधना सिद्धावस्था में नहीं पहुंचती। जब तक साधना का पक्ष होता है, तब तक व्यक्ति सिद्धावस्था में नहीं पहुंचता। और सिद्ध हो जाने के बाद फिर वो मोक्ष चाहता है, वो सिद्ध प्रसिद्धि नहीं चाहता, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद जितनी उपासना, जितनी आराधना है, सब नष्ट हो जाती है। भाई स्वर्ग की कामना, स्वर्ग की कामना करने वाले, भजन करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो स्वर्ग में कब तक वास करते हैं? जब तक पुण्य हुआ। और जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर नीचे धक्का दे दिया जाता है। इसी मृत्यु लोक भूमि में फिर आना पड़ता है। ये कर्म भूमि है, इसलिए साधना का फल हमारा, हम सिद्धावस्था में पहुंच जाएं तो फल की प्रसिद्धि न हो। और हनुमान जी ने साफ शब्दों में कहा था, प्रभु ये कर्म भूमि है, यहाँ जीव को कर्म करने का अधिकार है। तभी देवता लोग तरसते हैं, बड़े भागवान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। देवता भी तरसते हैं कि हम भी कर्म भूमि इस पृथ्वी में जाएं और वहाँ तप करें, तो लोग मनुष्य तन प्राप्त करके पृथ्वी में तो क्या, तीर्थ धामों में, तीर्थों में, प्रभास क्षेत्रों में जन्म पा करके भी पापरत रहते हैं। और तीर्थ में बसने का मतलब है एकांत में वास करना। एकांत में वास करने से मन की एकाग्रता होती। और चित्रकूट ये कामदगिरी, इतना इसका बड़ा महत्व है। महत्व किस लिए है? क्योंकि ये राम चरणाश्रित है। राम जी इस पे बैठ करके तप किए। तो दुनिया में कूट हजारों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट हजारों हैं, पर भाई भाई समकूट नहीं।
और दुनिया में लूट हजारों हैं पर राम नाम सी लूट नहीं। राम 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ तो माना गया है, क्योंकि राम शब्द का उच्चारण कर लेने से राधा माधव दोनों आ जाते हैं। राम में राधा भी समाई है और कृष्ण भी समाये हैं। कैसे? राकारात इति राधिका मकारात इति माधव। नारद जी से पूछा गया तो नारद जी गदगद हो गए, बोले सबसे बढ़िया नाम किसका है, सबसे अत्यधिक प्रभावशाली नाम किसका है? बोले राम सकल नामन ते अधिका कहो नाथ खल अघगन बधिका। राम सकल नामन ते अधिका, समस्त नामों से सबसे श्रेष्ठ नाम राम का है। मथुरा जी में जब तुलसीदास जी गए तो मथुरियों ने कहा वृंदावन में तो बांके बिहारी रघुवीर बन गए, पर मथुरा में राम कहा है। तब तुलसीदास जी ने कहा देखो मथुरा में भी राम है और ये जानत नहीं कोई, आवाज में अंतिम काढ़ दो अमुख माँ परिगा सोए। बोले मथुरा लिखो दीवार में, बोले लिख दिया सरकार। बोले आद्य अक्षर रा निकाल लो, बोले निकाल लिया। बोले अंतिम अक्षर माँ निकाल लो, बोले निकाल दिया। बोले रा को आगे और माँ को पीछे करके संधि कर दो, बोले कर दिया। बोले क्या बन गया? बोले राम। बोले मथुरा में भी राम है यह जानत नहीं कोई, आदि में अंतिम काढ़ दो मुख माँ परिगा दो। अरे वृंदावन में राधा रानी का राज्य है, बरसाने और वृंदावन में राधा रानी का महत्व इतना क्यों है? इसलिए कि राधा रानी भगवान की कृपा शक्ति और लीला शक्ति दोनों का अवतार। रुक्मिणी श्री शक्ति का अवतार है, श्री माने लक्ष्मी, और भ्रू शक्ति का अवतार है, पृथ्वी का अवतार सत्यभामा। पर आह्लादिनी शक्ति भगवान कृष्ण की राधा रानी। तो राधा रानी का भगवान परित्याग नहीं करते, रुक्मिणी का त्याग कर देते, भ्रू का पृथ्वी का सत्यभामा का त्याग कर देते। तो वो प्रदीप मिश्रा पढ़ा तो था नहीं, शिव पुराण की कथा भी करता है, तो ऐसा ही शिव पुराण की कथा वथा तो करता नहीं। उसने राधा रानी पर टिप्पणी किया। और भजनानंद के संत एक वृंदावन में है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, उन्हें भजन से मतलब, और उनकी आत्मा बड़ी कष्ट पाई। बोले राधा फलाने व्यक्ति को ब्याही थी, ये है वो है। हमने कहा ये पढ़े ही नहीं सदग्रंथ। राधा रानी जो है लीला शक्ति कृपा शक्ति दो का अवतार है। भगवान की चार शक्ति है, श्री शक्ति, भ्रू शक्ति, लीला शक्ति, कृपा शक्ति। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी बात परित्यजेत प्राणान देहि यथापि वा। मैं लक्ष्मी का त्याग कर देता हूँ, प्राणों का त्याग कर देता हूँ, पर भक्त का त्याग नहीं कर पाता। और तो भगवान जो है भक्त के लिए अपनी जो है लक्ष्मी का त्याग कर देते हैं, पर भक्त का त्याग नहीं करते। और भक्तों को प्रिय है लीला भगवान की, लय नलात इति लीला, जो तन्मय कर दे, जो लय कर दे, जो भगवान में से मिला दे, उसे लीला कहते हैं। तो भगवान के भक्त लीला के आदि हैं, और जब लीला का आस्वादन करते हैं तब भगवान कृपा की दृष्टि करते हैं। भगवान कृपा का त्याग कर देंगे, कृपा शक्ति का त्याग कर देंगे, तो भक्तों को ऊपर कृपा दृष्टि कैसे करेंगे? इसलिए भगवान को की चार शक्ति हैं। चार शक्ति में दो शक्ति अति प्रिय है, लीला शक्ति और कृपा शक्ति। तो आह्लादिनी शक्ति जो राधा रानी है, जो गोपायते हित गोपी, जो गुप्त रह अपने आप को रखती है, तो राधा रानी भगवान की लीला शक्ति और कृपा शक्ति का अवतार। इसीलिए ब्रजमंडल में श्री राधा रानी का सबसे ज्यादा महत्व है। कर्षति आकर्षति जीवा नाम दुखान यसौ स कृष्ण। जो जीवों के दुख को अपनी ओर खींच ले उसको कृष्ण कहते हैं। और आदरेण दधाति पुष्णाति यासा राधा।
राधा किसे कहते हैं? जो कृष्ण के प्रेम रस को आदर पूर्वक अपने हृदय में पालन करती है। पर इन तत्वों का ज्ञान, इनका महत्व किताबों से पढ़ करके कंठ कर लेने से नहीं होता। वो आत्मज्ञान होता है जब हम साधनाओं का परित्याग करते हैं, जब हम भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देते हैं। अरे भाई, चित्रकूट में जब महामहिम भरत जी आए तो भरत जी पैदल आए, सब लोग रथारूढ़ होकर के आए। अब जब कौशल्या माता को पता चला तो कौशल्या रोने लगी। पुत्र ताते चढ़ऊ रथ बलि महतारी, और हुई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलाई सब लोग, तुम पैदल चलोगे तो अयोध्या के सारे लोग पैदल चले, इसलिए तुम रथ में बैठ गए। तो माँ को दिखाने के लिए और भरत जी थोड़ी देर के लिए रथ में बैठे और भरत जी फिर विचार करने लगे कि राम पया दे पांय सिधाए, तो हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। हमारे राघव, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो भगवान हैं, वो पैदल आए और सेवक का कर्तव्य कहाँ से धर्म है कि स्वामी पैदल जाए और सेवक रथ में बैठ के जाए। ये तो सेवा धर्म में बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो भरत जी के पैरों में झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओसकन जैसे। छालों में, पैरों में छाले पड़ गए हैं, फिर भी राम के प्रेम में उमंग में जा रहे हैं, राम राम कहते। जब ही राम कहले ही उसासा, उमगत प्रेम चहूं दिश पासा। जब राम कह करके पृथ्वी में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रेम के सागर ने मर्यादा तोड़, इतना अथाह प्रेम, पैदल जा रहे हैं। और आज जो चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे योगी हो, चाहे सेठ हो, चाहे साहूकार हो, हमारे पास फोन करेंगे, महाराज फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे भले आदमियों, पिकनिक मनाने आ रहे हो कि चित्रकूट में तपस्थली में अपने शरीर को तपाने आ रहे। सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करोगे तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा। जब भगवान के लिए भौतिक सुखों का त्याग करते हो तो भगवान भी तुम्हारे लिए वैकुंठ का त्याग करते। तुम पत्नी के साथ बैठकर चिंतन करोगे तो लक्ष्मी के साथ भगवान घर आएंगे। तुम परिवार के साथ बैठ करके भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान अपने परिकर के साथ तुम्हारे घर आएंगे। भगवान के आने में देर नहीं है। तुम सुख सुविधा त्याग तो कर नहीं सकते और भगवान मिल जाएं। भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। और तो महामहिम भरत ने बहुत बड़ा त्याग किया। भरणात् भरतः, जो महाराज कौशल्या ने, केकई ने, सुमित्रा ने, उपासना शक्ति सुमित्रा ने की भरत के प्रेम, भगवान के प्रति कूट कूट के प्रेम भरा। तभी तो देवता लोग भी भयभीत हो गए कि किए जाहि छाया जलद असुखद बहाई बर्बात, अजस मद भयउ न राम कहाँ, अतस भा भरत ही जात। चित्रकूट में आओ और त्याग करके तो आओ, तुम्हें सुख सुविधा अपने आप भगवान दे देगा। तो भैया ये मोटे मोटे टिक्कड़ और बढ़िया सब्जी और इसी का भोग ठाकुर जी को लगता है और हम भी प्रसादी पाते हैं। 10 जो भी आ जाता है वो भी पा लेता है। बोलो सीताराम। अच्छा, अब हमें आप भोजन बनाने दो, क्योंकि हमें 2 बजे गौशाला भी खड़ा होना पड़ता है, गैया मैया आ जाती है। महाराज, जैसे गौशाला में कोई सहयोग करना चाहे तो किस प्रकार सहयोग कोई करता नहीं है। वहाँ करते हैं जहाँ उनको बढ़िया रसीद मिलती है, जहाँ ट्रस्ट है। हमारी गौशाला का ट्रस्ट भी नहीं हो पाया और सरकार ने काला में न कोई सहयोग करता। इनके अलावा जो हमने बताया कि बम्बई का सुमित और एक बड़ौत के धर्म प्रकाश जी हैं, वो क्या नाम से 2100 रुपया वो, उनका मित्र 2100 रुपया भेज देता है, एक मित्र और 1100 भेजता है।
तो वो बेचारे गौ के प्रति बहुत समर्पित हैं। धर्म प्रकाश जी का काम धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा, मनाते हैं, नहीं तो वो 1 लाख का बूसा डलवा देते थे। तो अब की साल तो बड़ी भारी अव्यवस्था है। ये है जैसे तैसे ठाकुर जी चला रहे हैं गौशाला में। दोस्तों, चित्रकूट के अंदर एक ही गौशाला ऐसी है जो बिना ट्रस्ट और रजिस्ट्रेशन के चलती है, जो श्री महाराज जी स्वयं चलाते हैं। और इसमें गायों की संख्या 90, गौवंश की संख्या 90 है, जिसमें 30-40 खाली साढ़ हैं और उसके बाद गौ माता है। बिना दूध वाली गौ माता को महाराज जी पालते हैं, वो भी देसी गाय, जो रोड पर लंगड़ी, लूली, भूखी, प्यासी या पन्नी खाती हैं, उन गायों को महाराज जी पालते हैं। तो जो भी सहयोग करना चाहे वो कर सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ी मानी गई है गौ माता। दूध वाली गाय तो हर कोई पालता है, लेकिन रोड पे घूमने वाली देसी गाय कोई नहीं पालता है। जय गौ माता।